नमस्कार दोस्तों। और सुनाओ, क्या हाल चाल आपका? बढ़िया। मेरा भी बढ़िया। दोस्तों देखो, ये जो रंग रूप होता है ईश्वर का वरदान होता है। रंग रूप तो दो ही तरह के होते हैं ना, या काला या गोरा, और कोई तो नहीं होता। पर हम भेदभाव कैसे लोग करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम जवान हैं तो हमारा चेहरा देखने में खूबसूरत लग रहा है ना, गोरा चिट्टा लग रहा है ना। यही उम्र बढ़ते 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 हमारे मुंह में दांत ना रहेंगे, आंखों में इतने इतने बड़े चश्मे लग जाएंगे, और ये जो स्किन है इतनी टाइट है वो झुर्रियां वगैरह पड़ जाएंगी, तो हमारा चेहरा कैसा होगा, है ना। वैसा ही गोरा गोरा रंग भी वैसा हो जाएगा, दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। और सांवला रंग भी वैसा ही हो जाएगा, वो भी दिखने में नहीं अच्छा लगेगा। फिर हम किसी से भेदभाव क्यों करते हैं। दोस्तों देखो, तन का काला चलेगा पर मन का काला नहीं चलेगा, ठीक है ना। दोस्तों हमें अपने मन साफ रखना है, मन को काला नहीं रखना। हमें क्या करना है, हर एक से प्यार से पेश आना है, हर एक की इज्जत मान करना है ना। हमें हर एक को हर एक की हेल्प करनी है जितनी हो सके, और हमें हमेशा खुशियां बांटनी है, ना कि दुख बांटना है ना। तो हमें हमेशा अपना मन ऐसा रखना है कि कोई आपको ये ना बोल के जा सके चेहरा तो अच्छा है पर मन का काला है। दोस्तों ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। हमें अपना मन भी अच्छा बनाना है, क्योंकि मन साफ होगा तो हमारा ईश्वर हमारे पास होगा, है ना। दिल में दिलबर रहता है तो उसको हम काला कैसे बनाएं। नहीं ना, साफ सुथरा रखेंगे तो ही है ना। तो दोस्तों हमें हर एक से इज्जत पे मधुर व्यवहार करना है, खुशनुमा रहना है। कोई आए तो आपको शीश दे के जाए कि वाह क्या बंदा है ना। तो दोस्तों मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक लड़की थी, उसका रंग काला था, उसके माँ बाप भी नहीं थे, वो गरीब काफी थी। तो लोग उसको ना देख के सारे लोग उसको मजाक उड़ाते थे। कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था। तो एक दिन ना वो लाचार सी होके ना किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। वहां पर एक महापुरुष आए। उसने उस लड़की को देखा तो वो लड़की काफी देर से रो रही थी, तो वो भी काफी देर से उसको देख रहे थे। पर ना उस महापुरुष पूछ नहीं थे रहे उससे भी क्या बात है क्या नहीं है, कुछ नहीं पूछा। फिर उनके मन में दया सी आई, लड़की के पास गए और बोले, पुत्री क्या बात है, तू क्यों रो रही है, क्या हुआ है तेरे को। वो लड़की ने बोला, महाराज ये जो ईश्वर है ना, ये मेरे से पता नहीं कौन सा जन्म का वैर ले रहा है, पता नहीं कौन सा जन्म का बदला ले रहा है। एक तो मैं खूबसूरत नहीं हूँ, लोग मेरे को चिढ़ाते हैं। दूसरा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तीसरा मैं गरीब बहुत हूँ, तो दुनिया वाले मेरे को टिकने नहीं दे रहे। तो वो महापुरुष बोले, मेरी बात सुन, मैं तेरे को एक चीज दूंगा जिससे तेरा रंग रूप भी निखर जाएगा और तेरे पास पैसे भी काफी आ जाएंगे, तू अमीर हो जाएगी। वो लड़की बोली, कैसे। तो महापुरुष बोले, मेरे को एक बस ना एक ऐसा इंसान ढूंढ के ला दे जो बड़ा सुखी है, फिर मैं तेरे को एक चमत्कारी चीज दूंगा जिससे तेरा रंग रूप भी अच्छा आ जाएगा और तेरे पास पैसे भी आ जाएंगे। वो लड़की ने सोचा कि सुखी इंसान, वो एक किसान के पास गई और बोली किसान को कि भाई तू मेरे साथ चल, मैंने ना तेरे को एक महापुरुष से मिलाना है। तो वो बोले, क्यों। बोली, महापुरुष बोल रहे हैं कि तू ना किसी सुखी इंसान को मेरे से मिलवा दे और मैं उसके बदले तेरे को कोई चीज दूंगा, उससे तेरा रंग रूप निखर जाएगा और तेरे पास पैसे भी आ जाएंगे, फिर तू अमीर भी हो जाएगी। वो किसान बोला, बहन
मैं कहाँ से सुखी लग रहा हूँ तेरे को? मैं फसल सारा साल फसल काटता हूँ, है जोना लगाता हूँ, कभी मेरी फसल में बारिश आ जाती है, कभी मेरी फसल को कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। मतलब कि मैं तो इतना लाचार हूँ ना कि मेरे पास तो खाने पीने के भी लाले पड़े रहते हैं। पता नहीं तेरे को मैं कैसे सुखी लग रहा हूँ। वो लड़की बोली, भाई अगर तू दुखी है ना तो मुझे किसी सुखी इंसान का पता बता दे। फिर वो लड़की को वो पता बताता है किसी सेठ का। कहता वो सेठ है ना, उस पर कोई जिम्मेवारी भी नहीं इतनी है, तो ऐसा कर, उसके पास कौन सा खेत है, उसके पास कौन सा झोना है, कुछ है तो नहीं, वो सुखी है, उसके पास पैसा भी बड़ा है, तो उसके पास चली जा। वो फिर सेठ के पास गई। सेठ को भी उसने वही बात बोली। तो सेठ बोला, बहन मैं कहाँ से सुखी हूँ, मैं तो बड़ा दुखी इंसान हूँ, मेरे से ज़्यादा दुखी कोई है नहीं। वो बोली, सेठ साहब वो कैसे? उसने बोला, मेरे पास इतना पैसा है ना, मैं रात को मैं सो नहीं पाता कि कहीं लुटेरे आके मेरे को कहीं मार ना दे, गोली ना मार दे, कुछ कर ना दे मेरे को, कि जिससे मेरी दौलत भी चली जाए और मेरे प्राण भी। तो मैं तो सारे दिन यही टेंशन में रात दिन गुजारता हूँ, मैं सुखी कहाँ से हुआ? फिर वो लड़की बोली, मेरे को कोई सुखी इंसान बता दो। वो सेठ बोला, जो राजा के वो होते ना, जो राजा के पास वो जो हिसाब किताब लगाते हैं, वो बड़ा सुखी है, क्योंकि वो तो हमेशा राजा के अंग संग ही रहते हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई चीज़ का बात का भय नहीं है। तो तुम उनके पास जाओ। तो वो उनके पास जाती है, तो बोलती है कि उनको भी वही स्टोरी सुनाती है, और वह मंत्री से जाके वही बात बोलती है ना जब, तो मंत्री बोलते हैं, हम कहाँ से सुखी हैं, हमें राजा कोई ना कोई पे काम बता देता है, अगर हम काम नहीं करते उनका तो हमें हमेशा हमारे सर पे मौत मंडराती रहती है कि कहीं राजा का ये काम ना किया हमने तो राजा हमें सूली पे न चढ़ा दे। तो हमें तो हमेशा ये मौत दिखाई देती रहती है कि राजा की किसी बात, हमें तो तोल तोल कर बोलना पड़ता है राजा के सामने, कहीं राजा को हमने कुछ गलत राय दे दी तो हमारा काम तमाम ना कर दे। फिर वो बोली कि मंत्री जी मेरे को बताओ कि आपसे सुखी कौन है? फिर वो बोला, हमसे सुखी राजा है। वो बोली, कृपा करके मेरे को राजा जी के पास ले जाओ, मैं उनसे विनती करूंगी, कुछ बोलना है उनसे। फिर वो राजा के पास ले गए। फिर उसी लड़की ने राजा से भी वही बात बोली जो सबसे बोलती आ रही थी। राजा बोला, तेरे को मैं सबसे सुखी इंसान लग रहा हूं, पर तू मेरी जगह पर आके देख, मेरा से दुखी इंसान तेरे को कोई दिखेगा ही नहीं। वो बोली, आपसे भी दुखी इंसान? आपसे दुखी इंसान कौन हो सकता है? आपके नीचे नौकर चाकर इतने हैं, आप किसी को भी फांसी की सजा दे सकते हैं, आपके पास इतनी धन दौलत है, सारी प्रजा आपके इशारे पे नाचती है, फिर भी आप दुखी? तो राजा बोला, मैं दुखी इसलिए हूं, पता नहीं कब मेरे पर मुसीबत आ जाए, पता नहीं किसी और देश का राजा रातों रात मेरे देश पे हमला कर दे, रातों रात हमें यहाँ से भाग कर निकलना पड़े, हमें अपना राजपाट छोड़कर भागना पड़े, मैं तो रात रात सोता ही नहीं हूँ, और मेरे से दुखी इंसान तेरे को तो कोई मिलेगा ही नहीं। फिर वो लड़की बेचारी मायूस होके ना जाने लगी थी अभी, तो राजा ने बोला, मेरी बात सुनो, ये जो तेरा रंग रूप ही काला है ना, फिर क्या हुआ? जो ईश्वर ने तेरे को इतना हुनर दिया है, तेरे को हाथ पांव
सलामत दिए हैं, तेरे को आंखें दो दी है, तेरे को बोलने के लिए जुबान दी है, चलने के लिए टांगे दी है, स्वस्थ शरीर दिया है, फिर भी तू बोलती है मैं अभागन, मैं गरीब हूं। अमीर तो मैं तेरे को कर सकता हूं। राजा ने ऐसा ताड़ी लगाई और कितना सारा धन उसकी झोली में डाल दिया और बोला ये ले जा। तो संतुष्टि, राजा ने उसको बोला ये जो संतुष्टि है ना, ये इंसान की सबसे बड़ी दौलत होती है। ये जो खूबसूरती है 4 दिन की होती है, बाद में व्यर्था चली जाती है बुढ़ापे तक। अगर हमारा व्यवहार किसी के लिए सही होगा ना, तो सदियों तक दुनिया हमें याद करती है कि कोई था इंसान जो बड़ा अच्छा था। चाहे फिर हमारा रंग काला हो चाहे गोरा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही दुनिया को फर्क पड़ता है। हमारे व्यवहार से फर्क पड़ता है, हम किससे कैसे बोलते हैं उससे फर्क पड़ता है। अगर हम बड़े सुंदर हैं, जगह जगह से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे, बेइज्जती कर रहे हैं किसी भी इंसान की, कौन हमारे पास आकर बैठेगा? कोई बैठेगा? हमारा रंग रूप धरा का धरा रह गया। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है, हम हमेशा खुशनुमा रहते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते, किसी का दिल नहीं तोड़ते, है ना, हर एक से प्यार से पेश आते हैं, तो हमारा यही व्यवहार आगे सदियों तक लोग याद रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाए क्या थे जो छोड़ के जाना है? साथ कुछ लाए हैं हम कि जो छोड़ के जाना है, लेके जाएंगे। वो क्या? अच्छे कर्म और दुनियादारी में अगर हमने किसी के साथ कभी अच्छा किया होगा, वो रंग रूप मायने नहीं रखता, कभी मायने नहीं रखता। अगर हमारा व्यवहार सही है, तो हमारा दिल साफ है, तो लोग हमारे दिल से हमें परखते हैं, ना कि हमारी शक्ल सूरत से। शक्ल सूरत मैं हमेशा बोलती हूँ, लोग ज़्यादातर 5 दिन 10 दिन याद रखते हैं, पर जो हमारा दिल होता है, हमारी नीयत होती है और हमारा स्वभाव होता है, और यह जो अच्छा दिल होता है जिससे हम किसी को भी प्यार करते हैं, वो हमेशा ही लोग कद्र करते हैं उस इंसान की। मेरे पापा को कई साल हो गए गुजरे हुए, मेरे को होश भी नहीं थे जब से वो दुनिया छोड़ के गए हैं। ठीक है, पर आज भी अगर मैं अपने वहाँ पे पापा के घर में जाती हूँ ना, गांव में, रामदास, सब मेरे पापा को याद करते हैं और बोलते हैं, मेरे पापा हलवाई थे, जनक राज उनका नाम था। अब भी बोलते हैं वो कि तेरे पापा बड़े अच्छे थे, वो बड़े नेक दिल इंसान थे, वो सबकी हेल्प करते थे। और उनकी ये सब लोगों की ये बात सुन के मेरे को इतना प्राउड फील होता है, कोई हिसाब की बात नहीं। फिर मैं मन में हमेशा यही आता है कि मैं भी अपने पापा की तरह बनूं। कल को मैं दुनिया छोड़ के जाऊं, मेरे पीछे मेरे बच्चों को भी लोग बोल सके कि तेरी मम्मी का स्वभाव कितना अच्छा था, है ना, कितनी साफ दिल थी। वैसे भी मैं हमेशा बोलती हूँ, हमें हमेशा ही साफ दिल ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम हमेशा साफ दिल रहते हैं ना, वो जो ईश्वर होता है ना, हमेशा हमारा साथ देता है। दुनिया हमारा साथ दे न दे, पर ऊपर वाला हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि हमारा मन साफ होता है ना, तो तार को तार खींच लेती है। हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, है ना, तो हमें हमेशा साफ दिल रहना चाहिए। आज टॉपिक इस साफ दिल का था। हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें। उससे मेरी सारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और मैं हमेशा ही क्या बोलती हूँ, दुआ भी लगती है और बद दुआ भी लगती है। हमें किसी को बद दुआ नहीं देनी, हमेशा ही हर एक को दुआ देनी है, ताकि वो जो ब्रह्मांड है ना, वो हमारी ही दी चीज हमें वापस करता है। चाहे हम किसी को दुख दें वो भी वापस आता है, चाहे हम किसी को धोखा दें वो भी वापस आता है, चाहे हम किसी को दुआ दें। और मैं हमेशा बोलती हूँ, आप सब अपने घर में हंसी खुशी रहे, तंदुरुस्त रहे और आपके घर में माया शाया आती रहे। और दोस्तों, हमें किसी भी धर्म से भेदभाव नहीं करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम तो हैं सब भाई भाई, है ना। तो किसी से भी वैर विरोध नहीं करना। इसी के साथ आज मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।